तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का जो वीकली कॉन्टेस्ट 335 है उसका पहला क्वेश्चन जो कि इजी है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन में एक n इंटीजर दिया हुआ है, टाइम में एक इंटीजर दिया हुआ है। n में जो इंटीजर दिया हुआ है कहा गया है कि जैसे 4 है तो 1 से लेकर 4 तक सारे नंबर्स को कंसिडर करना है। और टाइम अगर 5 दिया हुआ है तो क्या करना है कि जैसे 1 से 2 पे जाने का 1 सेकंड, फिर अगले सेकंड में 3 पे गए, अगले सेकंड में 4 पे गए। अब हम क्या करेंगे कि 4 से दोबारा से 3 पे आएंगे, फिर 3 से 2 पे, फिर 2 से 1 पे, फिर 1 से 2, इस तरीके से जाना है। और तुम्हें जितना टाइम दिया रहे उतने टाइम के बाद तुम जिस नंबर पे होंगे उस नंबर को तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे कि n 4 था, टाइम 5 था, तो हमने क्या किया 1 से 2 पे गए, एक सेकंड, फिर 2 सेकंड 3 पे आए, 3 सेकंड 4 पे आए, 4 सेकंड 3 पे आए, फिर दोबारा से 5वें सेकंड में हम 2 पे आ गए, तो बस 2 को रिटर्न कर देना था। सेम n 3 था, टाइम 2 था, ठीक है। तो 1 से 2 पे आए, 2 से 3 पे आए, 2 सेकंड हो गया तो 3 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। ओके, तो देखो क्वेश्चन को करना कैसे है मैं समझाता हूँ। देखो मान लो कि जो हमारा n था वो 20 था, ठीक है। n 20 है और इसको तुम मान लो कि t है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये t है। टाइम हमारा इतना है। अगर 9 होगा टाइम, टाइम अगर 9 होगा, ठीक है, तो यानी कि ये वाली जो कंडीशन है, तो इसमें तुमने क्या देखा कि जो तुम्हारा टाइम था, वो टाइम जो था वो तुम्हारे n से छोटा था, यानी कि t जो था वो n से छोटा था। तो t अगर n से छोटा है तो तुम्हारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा। देखो अगर 9 है तो 9 में कहाँ पहुंचोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम में तुम क्या पहुंचोगे, n+1 वाले नंबर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब मान लो ये वाला, मान लो कि अगर टाइम तुम्हारा ऐसा है जैसे कि 55 है, तो सोचो कि यहां से लेकर 20 तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितने हॉप करने पड़ेंगे। तुम्हें 19 सेकंड में तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे लास्ट में, ठीक है। अगले 19 सेकंड में फिर तुम 1 पे पहुंच जाओगे। तो यानी कि हर 19 सेकंड में तुम्हारा एक जो है सर्कल लग रहा है। 19 सेकंड में 1 से 20 पे, फिर 19 सेकंड में फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर 19 सेकंड में यहाँ से यहाँ पे। तो तुम एक काम करो, इसको तुम 19 से डिवाइड कर लो, 55 को 19 से डिवाइड कर लो, तो 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो 2 टाइम डिवाइड होगा तो यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है, फिर यहाँ से यहाँ भी पहुंच चुका है। तो अभी मान लो यहाँ पर है, तो अभी कितना बचा 2 टाइम डिवाइड होने के बाद, तो वो बचा 55 मॉड्यूल 19, कितना बचेगा 19 दूनी 38 होता है ना। तो लगभग तुम्हारा 19×3 = 57, यानी कि लगभग तुम्हारा बच गया 17, इतना बचेगा, ठीक है। ठीक है 17 बचा। अब 17 अगर बचा है तो यहाँ से तुम्हें कितना हॉप लेना है, अब 17 हॉप लेना है। 17 हॉप लोगे तो 18 पे पहुंच जाओगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18। चलो 526 का देखते, तो 526 का ये पता करने के लिए कि कितनी बार चक्कर लग जाएगा, तो सबसे पहले तो 526 को तुम क्या करो कि 19 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दो, ठीक है। 19 से डिवाइड करो और उसके बाद तुम देखो कि अब कितना दूर तक और चलना है। तो 19 से क्या लेना है, इसका रिमाइंडर लेना है। तो एक सेकंड, इसका रिमाइंडर ले लो 19 से। ये बताएगा कि कितने राउंड लगेगा और नीचे वाला बताएगा कि कितना ज्यादा अब कितना और हॉप करना है। तो क्या था, मैं एक बार डिवाइड कर लेता हूँ, 526 डिवाइडेड बाई 19, तो ये आ रहा है हमारा 27, 27 आ रहा है। और अगर मॉड्यूल लेंगे, ठीक है, तो 526 डिवाइडेड बाई 19, एक सेकंड अभी बताता हूँ। तो बताओ, तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना था, इसका रिमाइंडर निकालना था। तो चलो रिमाइंडर लेते हैं, रिमाइंडर लोगे तो कितना बचेगा। जैसे कि रिमाइंडर ऐसे निकाल लेते हो कि 27 × 19, ये हो गया 513, यानी कि 13 रह गया हमारा रिमाइंडर। तो अगर 13 रिमाइंडर रह गया तो अब तुम सोचो कि 27 बार राउंड लग चुका है, ठीक है। कितनी बार राउंड लगा है, 27 बार राउंड लगा है, ठीक है। 27 बार राउंड लग चुका है। अब तुम खुद सोचो कि अगर 27 बार राउंड लग चुका है तो अब तुम्हारा एलिमेंट अभी है कहाँ पर, जो तुम्हारा हॉप करना है। अब 13 बार हॉप करना है, तो ये 13 बार जो हॉप करना है कहाँ से करना है, 1 से हॉप करना है इधर या 20 से हॉप करना है इधर। ये वाली चीज कैसे डिसाइड करोगे। देखो अगर डिवाइड करने के बाद एक आता, एक आता है, इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां पे पहुंच चुके होते। दो आता तो यानी यहाँ पे पहुंच चुके होते, दो के लिए यहाँ पे पहुंच चुके होते। तीन आता तो यहाँ पे पहुंच चुके होते। चार आता तो यहाँ पे पहुंच चुके होते। पांच आता
तो यहाँ पहुंच चुके होते, 6 आता तो यहाँ पहुंच चुके, यानी कि अगर डिवाइड करने के बाद इवन आ रहा है तो तुम स्टार्टिंग में होंगे 1 पे होगे, और ऑड आ रहा है तो तुम 20 पे हो जाओगे। बस तुम्हारा ऑड आया है तो तुम कहाँ पर हो, 27 पे हो। 27 ऑड है तो यानी कि तुम 20 पे खड़े हो अभी। तो 20 पे खड़े हो तो 13 बार हॉप करके तुम्हें कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो 20 से 13 बार हॉप करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लो 7 पे पहुंचोगे तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक हुआ। देखो जब तुम यहाँ पर हो और तुम्हें हॉप करना है तो तुम आंसर कैसे निकालोगे, n+1 से। जैसे यहाँ पर हो और तुम्हें मान लो 17 बार हॉप करने था तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा n+1। ठीक है। जब लेफ्ट से हॉप करना होगा तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, n+1। जब राइट से हॉप करना होगा, जैसे तुम्हें कितनी बार हॉप करना था, 13 बार हॉप करना था, तुम कहाँ पे पहुंचे, 7 पे पहुंचे। ठीक है। 13 बार हॉप करना था, तुम कहाँ पे पहुंचे, 7 पे पहुंचे। तो तुम इस लास्ट वाले ए एन है तो एन से कैसे निकालोगे, देखो एन कितना है 20, तो देखो 20 - 13 करने पे 7 आ रहा है। बस इस तरीके से निकाल लो कि n - k कर लो इसके लिए। ठीक है। अगर तुम्हारा डिवाइड करने के बाद ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है यानी लास्ट में खड़े हो, तो तुम्हें कितनी बार हॉप करना पड़ेगा, मॉड्यूल जितनी बार है। तो मॉड्यूल जितना है तो तुम अभी होगे कहां पर कि n - k कर दो, तुम्हारा 7 आ जाएगा। इसी चीज को मैंने कोड में लिखा है, देख लो। देखो इजी तो है ही है। अब देखो सबसे पहले डिवाइड करा, वो राउंड में आया, फिर हमने उसका क्या लिया, देखो मॉड ले लिया k में। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं जो राउंड है वो ऑड है कि इवन है। अगर इवन है तो क्या करना है, k+1 रिटर्न करना है, और अगर इवन नहीं है तो क्या रिटर्न करना है, n - k रिटर्न करना है। देखो इसको रन कराता हूँ, इजी क्वेश्चन है, इंट्यूशन समझ में आ गया होगा। देखो एक्सेप्टेड, सबमिट करता हूँ। ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, देखो सबमिट हो चुका है। ठीक है, मिलेंगे।